आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सोने आज सोने चांदी के भाव देखकर आप भी रुक गए? क्या बाजार ने फिर अचानक करवट ले ली है? और क्या यही वो मौका है जिसका इंतजार खरीदार और निवेशक लंबे समय से कर रहे थे? आज सर्राफा बाजार में जिस तरह की हलचल देखने को मिली है, उसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सोना और चांदी की चाल को हल्के में लेना आसान नहीं होता। बीते कुछ समय से लगातार ऊंचे स्तरों पर टिके रहने के बाद आज कीमतों में जो नरमी देखने को मिली, उसने पूरे बाजार का मूड बदल दिया। सुबह बाजार खुलते ही सर्राफा कारोबारियों के यहाँ पूछताछ बढ़ती नजर आई और हर कोई यह जानने की कोशिश करता दिखा कि आगे का रुख क्या हो सकता है। लंबे समय से जो लोग गहने बनवाने या निवेश के लिए सही स्तर का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह गिरावट राहत बनकर सामने आई है। वहीं दूसरी ओर हालिया तेजी में खरीदारी करने वाले निवेशक अब सतर्क दिखाई दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो हाल के दिनों में वैश्विक स्तर पर तनाव में कुछ कमी के संकेत मिले हैं और जैसे ही अनिश्चितता घटती है, सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने की मांग पर असर पड़ता है। यही वजह है कि सोने की कीमतों पर दबाव देखने को मिला। इसके साथ ही डॉलर की मजबूती और ब्याज दरों को लेकर केंद्रीय बैंकों के संकेतों ने भी बाजार की दिशा को प्रभावित किया है। ऊंची ब्याज दरों के माहौल में निवेशक फिलहाल बड़े जोखिम लेने से बच रहे हैं और मुनाफा वसूली को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिसका असर सर्राफा बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। अब अगर चांदी की बात करें तो इसकी चाल हमेशा सोने से थोड़ी अलग रहती है, क्योंकि चांदी सिर्फ निवेश का जरिया नहीं बल्कि औद्योगिक जरूरतों से भी गहराई से जुड़ी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर में चांदी की मांग लगातार बनी रहती है। इसलिए जब कीमतों में गिरावट आती है तो औद्योगिक खरीदारों के साथ साथ निवेशक भी सक्रिय हो जाते हैं। आज चांदी के भाव में जो नरमी देखने को मिली, उसे बाजार जानकार खरीदारी के अवसर के रूप में देख रहे हैं। प्रति ग्राम से लेकर 1 किलो तक चांदी की कीमतों में आई यह गिरावट उन लोगों के लिए राहत मानी जा रही है जो लंबे समय से भौतिक चांदी में निवेश करने की योजना बना रहे थे। हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि चांदी में फिलहाल उतार चढ़ाव बना रह सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संकेत पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। बाजार से जुड़े जानकारों का कहना है कि इस समय सर्राफा बाजार मुनाफा वसूली और सीमित दायरे में कारोबार के दौर से गुजर रहा है। तेजी आने पर निवेशक मुनाफा निकाल रहे हैं और गिरावट आते ही खरीदार सक्रिय हो रहे हैं। यही वजह है कि कीमतों में अचानक तेज हलचल देखने को मिल रही है। जो लोग गहनों के लिए सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए मौजूदा स्तर राहत भरे हो सकते हैं, लेकिन निवेश के लिहाज से देखने वालों को अभी भी धैर्य रखने की जरूरत है। आने वाले समय में बाजार की दिशा पूरी तरह वैश्विक संकेतों, डॉलर की चाल और आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करती नजर आएगी। ऐसे में किसी भी तरह का फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी और सही रणनीति बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि सर्राफा बाजार में सही समय पर लिया गया फैसला ही लंबे समय में सबसे बड़ा फायदा दिलाता है। तो बड़ा सवाल यही है कि आज सोना आखिर किस स्तर पर पहुंचा है? कौन सा कैरेट सबसे ज्यादा चर्चा में है? और क्या मौजूदा भाव सच में खरीदारी के लिए सही माने जा सकते हैं या अभी इंतजार करना बेहतर होगा? अब बात करते हैं सोने के ताजा भावों की, जो इस समय पूरे सर्राफा बाजार का केंद्र बने हुए हैं। सबसे पहले 18 कैरेट सोने की बात करें, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर हल्के और आधुनिक डिजाइन के गहनों में किया जाता है और जिसे युवा वर्ग खास तौर पर पसंद करता है। आज 18 कैरेट सोने के भाव में नरमी देखने को मिली, जिससे उन ग्राहकों के चेहरे पर राहत नजर आई जो स्टाइलिश और ट्रेंडी ज्वेलरी बनवाने की योजना बना रहे हैं। 10 ग्राम और 100 ग्राम के हिसाब से देखें तो मौजूदा स्तर फैशन ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए अनुकूल माने जा रहे हैं। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने की, जिसे भारत में गहनों के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। पारंपरिक डिजाइनों से लेकर भारी गहनों तक 22 कैरेट सोना हर वर्ग में लोकप्रिय है। शादी विवाह और पारिवारिक आयोजनों के चलते इसकी मांग हमेशा बनी रहती है और यही वजह है कि इसके भावों पर सबसे ज्यादा नजर रखी जाती है। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में भी हल्की नरमी देखने को मिली, जिससे बाजार में खरीदारी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ज्वेलर्स का मानना है कि अगर कीमतें इसी दायरे में बनी रहती हैं या थोड़ी और नीचे आती हैं, तो आने वाले दिनों में मांग में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की, जिसे निवेश के नजरिए से सबसे सुरक्षित माना जाता है। आज 24 कैरेट सोने के भाव में भी दबाव नजर आया, हालांकि गिरावट बहुत बड़ी नहीं रही। इसके बावजूद निवेशकों के लिए यह संकेत अहम माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे समय में
लंबी अवधि के निवेशक चरणबद्ध तरीके से खरीदारी की रणनीति अपनाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि एक साथ बड़ी रकम लगाने के बजाय गिरावट के हर स्तर पर थोड़ी थोड़ी खरीदारी करना ज्यादा समझदारी भरा कदम हो सकता है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ बताए गए सभी भाव थोक बाजार के हैं और खुदरा बाजार में खरीदारी करते समय इन पर जीएसटी, मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्क अलग से जोड़े जाते हैं, जिससे अंतिम कीमत में अंतर आ सकता है। इसलिए खरीदारी से पहले अपने नजदीकी ज्वेलर से पूरी जानकारी लेना बेहद जरूरी है। अगर आगे की चाल की बात करें तो सोने की कीमतें फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार, डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों को लेकर आने वाले संकेत और वैश्विक आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करती नजर आ रही हैं। जब तक बाजार को कोई बड़ा और मजबूत संकेत नहीं मिलता, तब तक कीमतें सीमित दायरे में ऊपर नीचे होती रह सकती हैं। निवेशकों के लिए सलाह यही है कि वे जल्दबाजी में कोई फैसला न लें और भावनाओं के बजाय आंकड़ों और रणनीति के आधार पर कदम उठाएं। वहीं जिन लोगों के घर में शादी विवाह जैसे शुभ कार्य आने वाले हैं, उनके लिए मौजूदा स्तर सोच समझकर खरीदारी का मौका दे सकते हैं। बाजार जानकारों का मानना है कि सर्राफा बाजार में धैर्य सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि सही समय पर लिया गया निर्णय ही लंबे समय में अच्छा रिटर्न देता है। और इसी भरोसे के साथ हम आपको लगातार सोने चांदी के हर छोटे बड़े बदलाव की सटीक जानकारी देते रहेंगे। इसलिए अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही भरोसेमंद अपडेट रोजाना पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर जानकारी आप तक पहुंचाने की ताकत देती है।